आपके वालिद साहब का नाम? वली हसन। आपके वालिदा का नाम? परवीन भी। परवीन भी। कहाँ की रहने वाली हैं? उदरा। उदरा गांव उदरा है? जी। थाना? देवरनिया। थाना देवरनिया, जिला? बरेली। जिला बरेली रहने वाली हैं। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। पता नहीं है? नहीं। पढ़ी लिखी हैं? जी, 8वीं तक पढ़ी लिखी। 8वीं तक पढ़ी लिखी हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ी? घर वालों ने नहीं पढ़ाया। राहुल के साथ में। राहुल के साथ में आई हैं? अपनी मर्जी से आई हैं? अपनी मर्जी से आई। कोई जोर दबाव तो नहीं है आप पर? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किसी ने कोई लोभ लालच दिया हो? नहीं, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। खुद आई हो। जी। राहुल को कितने दिनों से जानती हैं आप? 5 सालों से जानती हूँ। 5 सालों से जानती हैं। तो आपको जान पहचान कैसे हुई, कहाँ हुई? मैं स्कूल जाती थी हम्म। तो वहीं से इन्होंने मुझे देखा था। देखा वहीं तो से- क्या हुआ फिर? मतलब मैंने पसंद आ गई थी, फिर इन्होंने मुझसे बोला क्या? यही कि मुझे पसंद करते हैं। फिर मैंने भी यही बोला था कि मैं भी करती हूँ। बस उसी जैसे मान लो किसी लड़की से कह दिया जाए कि आई लाइक यू या मैं आपको पसंद करता हूँ, तो वो लड़की तो नाराज होती है बहुत सी। नहीं, आप नाराज हुई थी? मैं भी पहले से ही पसंद करती थी, वो भी करते थे। अच्छा। पर बोला नहीं था। बोला किसी ने? किसी को ना, नहीं था? बोला किसी ने नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने बोला तभी फिर मैंने भी बोल दिया था। अरे वाह। फिर क्या, फिर हमारी बातचीत हुई हम्म, और कैसे कैसे 5 साल निकल गया पता ही नहीं चला। 5 साल निकल गए। 5 साल इंतजार करती रही। और तो 5 साल की तो बड़ी तपस्या हो गई आपकी तब आपको। बहुत आप इंतजार किया। तो ये जो गाना चल रहा है आजकल का, राहुल तेरे संग चलूंगी रे, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके राहुल के ऊपर तो नहीं बनाया गया है? हो सकता है। अच्छा। हम दोनों बिल्कुल सही बैठ रहे हैं गाना। अच्छा। तो यानी आप खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आपके घर वालों को कोई एतराज़ तो नहीं है इसमें? एतराज़ क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा एतराज़ तो। धर्मांध होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। सही बात। अच्छा, आपने शपथ पत्र दिया है, उसमें ये भी लिखा है कि आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हिंदू धर्म में आप दीक्षित होना चाहते हैं, हिंदू धर्म में आना चाहती हैं? हाँ, मैं आना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी देवी देवता की पूजा पाठ करती हैं? किसी को मानती हैं? अब तक तो नहीं, अब जब बनी गई हूँ तो मानूंगी क्यों नहीं। किसी न किसी को मानेंगे। हाँ, और मानेंगे क्यों नहीं। सभी देवी देवताओं तो यहाँ तो लाइन लगी है देवताओं की। वैसे हमारे सनातन धर्म में भी यही कहा गया है जो आपके इस्लाम में कहा जाता है। आपके इस्लाम में आपको कलमा आता है? आता है। कलमा क्या है, सुनाए ज़रा। अव्वल कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, इसका अर्थ ये है। तो आपके यहाँ एक ही ईश्वर माना जाता है, हमारे यहाँ भी एक ही ईश्वर को माना जाता है। एको ब्रह्म तृतीय नास्ति, यानी इस परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। ठीक है, यही धारणा हम लोगों की है। हमारा भी ईश्वर परमात्मा एक है, परंतु थोड़ा सा यहाँ भिन्नता ये हो जाती है। जैसे आप ये देख रही हैं, ये पौधा है, ये पौधा, इसकी जड़ तो एक है, ठीक है। जड़ के बाद में इसमें अनेकों डालियाँ निकली, पत्ते लग गए, फूल लग गए, फल लग गए। तो इससे क्या होता है, उस परमात्मा ने एको हम बहुश्यामी, यानी एक है मैं बहुत से, मेरे बहुत से जैसे रूप हो जाए, इस तरीके से उसने अपने आप को बहुत से रूपों में विभक्त कर लिया। तो आप पूर्णतः खुश हैं? हाँ, मैं बहुत। आज आपकी जो है शादी होने जा रही है, आज आपकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, हमारा पता किसने दे दिया आप लोगों को? ये हाँ। इनको ही पता होगा, मुझे तो पता है। अच्छा, नाम? महक। महक। आपके वालिद साहब का? इरशाद। इरशाद। जी। अच्छा, आपकी वालदा? जीनत। हैं? जीनत। रामपुर। रामपुर की रहने वाली हैं। तो आपके वालिद यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में बरेली आ गए? काम के मारे आ गए थे। अच्छा। काम यहाँ पे लग गया था उनका। आप भी कोई काम करती हैं? जी। क्या करती हैं? चुपकाई का। हम्म? चुपकाई का काम, कारचोबी का। कारचोबी का काम करती हैं, साड़ियाँ वगैरह बनाती हैं। जी। अच्छा, आपकी जानकारी इस लड़के से क्या नाम है, अंश नाम है? जी। कहाँ हुई, कैसे हुई? ये हमारे घर में ही आते थे, हमारे बराबर में जो आंटी थी उनकी जान पहचान के हैं, तो आते थे, ये लाइक करते थे मुझे। तुम्हें लाइक करते थे? जी।
तुम तो खूब इंस्टाग्राम वगैरह पे रील बनती हैं तुम्हारी तो बड़ा है। हमें भी फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे आपने? जी। अच्छा, तो आज आप अंश के साथ में जी। आ गई हैं शादी करने की इच्छा से। जी। आप सच सच बताना कि आपको किसी ने बरगलाया तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहलाया फुसलाया हो कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से खुद ही आई हूँ। खुद अपनी मर्जी से आई जी। हैं? इनके साथ शादी करना चाहती हैं? जी। आपके भी शपथ पत्र में दिया हुआ है कि मुझे हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, मुझे हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाए, सनातन धर्म में मुझे लिया जाए। जी। आप किसी देवी देवता को मानती हैं? वैसे मानती तो नहीं थी, अब मानने लगी हूँ। अब मानने लगी हो? जी। किसे? मतलब जो भी हैं सब हैं एक बराबर ही, जी। सबको। तो अब आप जब हिंदू धर्म के लड़के से शादी कर लेंगी तो आपको हिंदू धर्म को ही फॉलो करना होगा, उसी को मानना होगा, जी। क्योंकि एक साथ रह करके दोनों लोग अलग अलग नहीं कर सकते कुछ भी। जी। तो आज फिर जानकारी हुई तो आपकी फिर आगे बात कैसे बढ़ी दोनों लोगों की? फिर क्या नाम है, ये लाइक करते थे तो इनके दोस्त ने मुझसे बोला था, तो मैं भी लाइक करती थी, पर बोला इन्होंने था, तो फिर मैंने भी हाँ किया। नहीं, दोस्त ने बोला इनके? जी, कि मतलब तुम्हें लाइक करते हैं। ये दोस्त ने, यानी दोस्त बिचौलिया बन गया, उसने आके कहा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी तो आपसे बात करने की? ये समझते थे मुसलमान है तो करेगी नहीं। अच्छा अच्छा, मुसलमान भी तो इंसानी होते हैं। जी। अच्छा, आपको इस्लाम में कुछ बुराइयां लगीं? हाँ। जैसे बहुत सी लड़कियां आती हैं कहती हैं कि इस्लाम में लड़कियों की इज्जत नहीं होती, जी, क्या ये तो सच है? सच है ये? गालियाँ वालियाँ ऐसे दे देते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो कुछ भी मम्मी पापा बोल यानी देते हैं। आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती घर से। जी।